गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में साधारण ब्याज का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, दूसरा भाग होगा साधारण ब्याज का। और कल हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आज के जो टाइप में अलग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और जो कल से कुछ डिफरेंट टाइप होगा। और ये वाला जो टाइप है ये कई लोग से कि इस टाइप को गलत करते हैं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें। ठीक है दोस्तों, यदि से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और सवाल की ओर। अब यहाँ पे पहला सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है और इसमें ये बोला गया है कि कोई राशि, ठीक है, कोई राशि, अब राशि कितनी है ये पता नहीं है। जो अपना से पी है, मूलधन है, ये कितना है ये पता नहीं है। इसमें बोला है कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्षों में इतनी दोगुनी हो जाती है। मतलब ये जो मूलधन है, ठीक है, क्या है ये मूलधन पी। तो ये वाला पी 5 वर्षों में दोगुना हो रहा है। मतलब जो टोटल मिश्रधन आ रहा है वो कितना है, इसका दोगुना है। ठीक है, तो जो मिश्रधन है ए, ये कितना है, इसका दोगुना होगा। मतलब यहाँ पे मान लो सिर्फ मूलधन कितना है, 100 रुपए है, तो मिश्रधन कितना होगा, दोगुना मतलब 200 रुपए। ठीक है, दोगुना मतलब 200 रुपए। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में दोगुना हो रहा है। ये है इसका मतलब। यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ मूलधन 100 रुपए था और मिश्रधन 200 रुपए हुआ। मतलब जो 100 रुपए इसमें एक्स्ट्रा जुड़े, इसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े, वो क्या है, ब्याज है आपका। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, इसमें जो ज्यादा है इससे 100 रुपए, वो 100 रुपए क्या है, ब्याज है। इसलिए यहाँ से जो 100 रुपए है ये आपको ब्याज मिल गया। क्लियर है इतना? क्योंकि यहाँ पे कोई सी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। यहाँ से 100 रुपए थे, 100 रुपए से मिश्रधन 200 रुपए हो गया। मतलब इसका मतलब ये है 100 रुपए पे 100 रुपए ब्याज मिल गया तो 200 रुपए हो गए। ठीक है, मिश्रधन इतना हो गया, मतलब आपको ब्याज यहाँ से मिल गया। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो तो फिर इसमें बोला है, फिर से आपको बताता हूँ कि कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी, दोगुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। ठीक है, कितने वर्षों में 5 गुनी होगी ये बताना है। तो 5 वर्षों में दोगुनी हुई। दोगुनी मतलब केवल 5 वर्षों में कितने, 100 रुपए बढ़े। ठीक है, तो दोगुनी हुई। यदि से कि 5 वर्षों की जगह से कि 5 वर्ष और बढ़ा लें, ठीक है, तो 100 रुपए और बढ़ेंगे यहाँ पे। मतलब 100 रुपए और इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से कितना होगा, 300 होगा। उसके बाद फिर बढ़ेगा, मतलब हर 5 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 100 रुपए। ठीक है, हर 5 वर्षों में 100 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे आपको 5 गुना करने के लिए, 5 गुना, इसको 5 गुना करने के लिए इसमें 5 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 500 रुपए। ठीक है, ये 500 रुपए। यदि इसका 5 गुना करना है, 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय पर 5 गुनी होगी, तो इसका 5 गुना करने के लिए 5 का गुना करना पड़ेगा। ये इतना, मतलब इसमें कितना रुपए से एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, ये मान लीजिए कि 5 गुना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, 400 रुपए। क्योंकि 100 रुपए तो मूलधन है, 100 रुपए मूलधन निकालना है तो 400 रुपए रहेगा। ठीक है, अब ये 400 रुपए कितने वर्षों में बढ़ेगा, 5 वर्षों में 100 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो 400 रुपए कितने वर्षों में बढ़ेगा, तो इसमें 4 का गुना कर दो 100 में, तो 400 रुपए हो गए। ठीक है, 400 रुपए बढ़ गए, मतलब 4 वर्षों में यहाँ पे 4 का गुना किया, 400 रुपए बढ़ गए, तो 4 का इसमें भी गुना कर दो 4, तो 4 बन 20। ठीक है, तो 20 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, 400 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब टोटल 400 प्लस 100 कितना होगा, 500 रुपए हो जाएंगे। मतलब 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने, 20 वर्षों में इतना हो जाएगा। क्लियर है?
तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सोल्व कर लेना, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी जोड़ सकते थे इसको कि मान लो से कि 5 वर्ष में, यहाँ पे 5 वर्षों में कितने 100 रुपए बढ़े, ठीक है। ये 5 वर्षों में 200 हुआ ना, मतलब से कि 100 से 200 हुआ तो 100 रुपए बढ़े। 5 वर्षों में 100 रुपए बढ़े तो 10 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 10 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 100 100 200, ठीक है, 200 बढ़ेगा। और अपने को लाना कितना है 400, क्योंकि इसको 5 गुना करना है, 400 जोड़ेंगे तब जाकर 5 गुना होगा, तो 400 लाना है। तो 10 वर्षों में 200, तो 20 वर्षों में कितना हो जाएगा 400, ठीक है। डबल करो, इधर भी डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 वर्षों में आपका 400 रुपये हो जाएगा, मतलब ये 400 रुपये इसमें जोड़ देंगे 100 रुपये में मूलधन में, तो आपका 5 गुना हो जाएगा, मतलब 400 प्लस 100 बराबर 500, ठीक है। तो 500 मतलब ये कितना होगा, मूलधन का 5 गुना होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप निकाल दोगे टाइम आसानी से, ठीक है। तो ये क्लियर है, आपको ऐसे भी बता दिया और यहाँ पे ऐसे भी बता दिया, ठीक क्लियर। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और मान लो से कि बहुत शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आपको एकदम ट्रिक पे नहीं जाना है, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, तो एक से देख के समझ सकते हो, ठीक। ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपए बढ़े एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े तो यहाँ पे 100 रुपए, और कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पे 5, ठीक है। 5 दूना 10 और एक ये 0, 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक तरीका आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपनी समझ के अनुसार सवाल को हल करना बहुत जरूरी है। और ये मान लो से आ गया तो आपका टाइम कवर हो जाएगा, कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये भी करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये आपको मैंने बताया है, समझाया, इसलिए आपको से लगा यहाँ पे कि थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन टाइम इसमें नहीं लगता है, ठीक है। ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन वो भी बहुत खास क्वेश्चन है, अलग टाइप है, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, और इसमें ये भी सेम वही टाइप है, ठीक है। बस इसको आपको करना है और आंसर निकालना है। और इसमें आपको टाइम, पहले ये वाली लाइन तो वही है पूरी, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, चौगुनी, ठीक है, चौगुनी। तो चौगुनी मतलब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, और देखना यहाँ पे क्या है। प्रश्न है, यदि कोई धनराशि का मतलब होता है हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि धनराशि मूलधन P बराबर कितना है 100, ठीक है, 100। इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा 100 ही मानना है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अब यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी होती है, 5 वर्षों में कितनी दोगुनी हो रही है, तो 5 वर्षों में मतलब से कि ये जो 5 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष, इसमें जो मूलधन मिश्रधन मिलेगा आपको टोटल, ये धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा दोगुनी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 रुपए, ठीक है। फिर से वही कहानी कि यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे 100 रुपए था पहले, ठीक है, और 100 रुपए बढ़ा, 100 100 200 हुआ, और 100 रुपए ब्याज मिला, इसलिए यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। तो ब्याज कितना है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का है ब्याज है, लेकिन अभी ब्याज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें इसको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस ये कि यहाँ पे बस इसलिए देखना है यहाँ पे कि कितना ब्याज बढ़ा है यहाँ पे। तो एक 5 वर्ष में कितना 100 रुपए बढ़ा, 100 रुपए मतलब 100 रुपए ब्याज है, तो ये 200 रुपए हुआ। अब इसका मतलब ये है कि हर 5 वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर 5 वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहे हैं। तो इतना तो क्लियर होगा कि 100 रुपए बढ़ेंगे। अब फिर आपको बताना है, तो बताओ कितने वर्षों में चौगुनी होगी राशि, कितनी चौगुनी होगी। चौगुनी मतलब होता है यहाँ पे कई लोग से कि 100 समझ लेते हैं, ठीक है, चौगुनी इसका मतलब होता है से कि 4 गुनी, ठीक है, 4 गुनी, ये 4 गुनी, ठीक है। और कई लोग से 6 गुनी भी समझ लेते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज होने की पूरी संभावना होगी। तो अब 4 गुनी कब होगी, ठीक है, ये जो राशि ये 4 गुनी कब होगी, मतलब इसमें कितना जोड़ दें अपन, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 100 रुपए हैं, ठीक है, तो 100 रुपए हैं, कितना जोड़ दें तो फिर 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 300 और जोड़ दें, ठीक है, 300 और जोड़ दें यहाँ पे, तो कितना होगा 400, मतलब 100 रुपए का ये 4 गुना है, ठीक है। 100 रुपए में 300 जोड़ दिया तो यहाँ पे 4 गुना हो गया। तो 5 साल में
100 रुपए बढ़ रहे हैं तो 300 कितने साल में बढ़ेंगे? 5 साल में 100 रुपए, ठीक है। 5 यहाँ पे, ये 5 और ये 10 और ये 15, ये 100, ठीक है। 5 वर्षों में 100, फिर 10 पे गए तो फिर 100 बढ़ा, फिर यहाँ से 15 गए फिर 100 बढ़ा, ठीक है। मतलब 5, 10, 15, मतलब 15 वर्षों में टोटल 15 वर्षों तक जाते जाते आपके 300 रुपए बढ़ गए, 300 रुपए हो गए, मतलब 300 रुपए ब्याज यहाँ पे मिल गए। ये 300 रुपए इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका टाइम है, वर्ष है, वो कितना है? कितना वर्ष? 15 वर्ष, ठीक है। 15 वर्ष, 15 वर्ष में जाके ना आपका 4 गुना मूलधन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर है। उसके बाद में जाते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो थोड़ा सा अलग टाइप लेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड टाइप है, इस भाग का सेकंड भाग का सेकंड टाइप है। और इसमें क्या बोला गया है बस ये केवल ध्यान रखना, आपको प्रश्न को समझना। प्रश्न आपसे बात कर रहा है, मतलब सामने एक व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है, उसी की बातें आपको समझना है। क्योंकि रियल में आप किसी के सामने खड़े होकर जब बात करते हो तो आपको पूरी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न है, ये भी तो एक इंसान मान लो इसको, ठीक है। सामने आपके सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है। बात ये कर रहा है, वो क्या कह रहा है, देखो कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर कितनी है? 10%, ठीक है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो 10% की दर से कोई राशि 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। 10% की दर से कोई राशि कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। अब टाइम नहीं बोला है इसमें, टाइम कितना है, ठीक है। लेकिन केवल ये बोला है कि 10% की दर से कोई राशि 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से? किस दर से? किस दर से मतलब यहाँ पे आपको दर निकालना है, रेट आपको निकालना है 8%, ठीक है। किस दर से? 7 गुनी होगी, 7 गुनी होगी। 10% की दर से 3 गुनी हो रही तो 7 गुनी किस दर से होगी, बस ये सिंपल निकालना है। तो यही पूछा है, दर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हर टाइप से अपन पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको से कि जितने से कि वीडियो बनाए हैं मैंने, ये इसके सिंपल इंटरेस्ट के, मतलब से कि साधारण ब्याज के, इसके उसमें आपको कोई भी ट्रिक मैंने रटवाई नहीं है, ना ही कोई फार्मूला रटवाया, ठीक है। बस एक ही है फार्मूला, मानो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें कि ब्याज बराबर तीनों का गुणा होता है। तीनों गुणा कौन सा होता है, ठीक है। तो मूलधन, दर और समय, बस ये जो अपन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यदि आपके पास कोई राशि मतलब से मूलधन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मूलधन आपको पता नहीं है तो क्या करें? पी मूलधन होता है, पी मूलधन होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। तो पी मूलधन है, मूलधन कितना है? आपने मान लिया कि मूलधन कितना है? 100 रुपए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 10% की दर से 3 गुना होती है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो 10% की दर से कितने? 10% की दर से जो आपको मिश्रधन है वो कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, मतलब 100 का 3 गुना। 3 गुना मतलब क्या है? 300, ठीक है। 300 होता है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, सामने बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये 100 रुपए माने थे अपन ने, ये वास्तव में सिर्फ मूलधन नहीं है, ठीक है, माना हुआ मूलधन है। तो यहाँ 100 रुपए माने थे, यहाँ 300 हो गया। मतलब ब्याज कितना मिला? आप ये देख लो, ब्याज कितना मिला? 100 रुपए इसमें से निकाल दो, बाकी बचा हुआ क्या है? ब्याज। तो यहाँ पे कितना है? 200 रुपए इसमें जुड़ गए, जैसे 300 हुआ, मतलब 200 रुपए जो है ये क्या है? ब्याज है। 200 रुपए क्या है? ये ब्याज है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है। सारी चीजें यहाँ पे बस सामने रहेगी, आपको पहचानने की जरूरत है कि हाँ ये ब्याज है, ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, ठीक है। ये और उसमें आपको परफेक्ट करने के लिए मैं हूँ, आपको बस देखते जाना है। अब ये ब्याज, ठीक। अब आपको ये बोलना है, ये बताना है दूसरा वाला पॉइंट, कि पहला वाला पॉइंट तो हो गया, कोई राशि 10% की दर से 3 गुनी हो जाती है। तो कोई राशि अपन ने मान ली 100 रुपए, 10% की दर से 3 गुनी हो गई, ठीक है। तो ये आपका ब्याज यहाँ पे अपन ने निकाल लिया।
अब तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ 10% की जगह हम कितना प्रतिशत रखें कि यहाँ पे 7 गुनी हो जाएगी, मतलब 700 रुपये हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो 700 रुपये मतलब 100 रुपये तो इसमें का ही है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे इन दोनों में कितना अंतर था, 200 रुपये का, 300 और 100 में 200 रुपये ये ब्याज था। ठीक है, तो अब इनमें कितना अंतर है इन दोनों में, तो इन दोनों में 700 में 100 गया तो 600 रुपये का अंतर है, 600 रुपये। ठीक है, तो ये 600 रुपये का अंतर है ये है। ठीक, तो अब यहाँ पे 600 रुपये का अंतर है, ये लाना है आपको। 10% है तो 200 आएगा। तो यहाँ पे यदि इसकी जगह 600 लाना है तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणा किया तो दर में भी 3 का गुणा करो, 3 का, तो कितना आएगा 30%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 30% की दर रखेंगे तो ये 600 रुपये अपने को मिल जाएगा, मतलब ये वाले 600 रुपये मिल जाएगा। इसका मतलब ये 600 रुपये मिल गए तो आपकी जो राशि है वो 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो ये है दर है, रेट है, वो कितनी आएगी 30, तो यहाँ पे 30%। ठीक है, तो आपका उत्तर आ गया, ये आंसर आया, ये कितना आया 30%। ठीक है, 30%, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अब से कि ये इसका काम तो होगा। ठीक है, इसका आंसर निकल गया, ये आपको क्लियर है एकदम। ठीक है, और इसी में मान लो से क्वेश्चन ऐसा आता कि इसमें दर की जगह पूछ लेते अपने को, या दर निकालने के बाद में फिर पूछ लेते कि कितने वर्षों में कोई राशि 10% की दर से 300 रुपये होती है या 3 गुना हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पे सब कुछ पता है, मूलधन पता है, दर पता है। ठीक है, और यहाँ पे मिश्रधन पता है, तो मिश्रधन मूलधन से आपको ब्याज मिल जाता है, यहाँ पे ब्याज निकल आता है। ठीक है, तो आपके पास है क्या, ब्याज बराबर तीनों का गुणा। ठीक है, ब्याज बराबर तीनों का गुणा मतलब PRT। ठीक है, तो ब्याज कितना है 200 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपये बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये है, तो यहाँ पे 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, और दर कितनी है, तो दर कितनी है यहाँ पे 10%, तो ये 10%। ठीक है, और टाइम आपको क्या करना है, निकालना है। यदि आपको टाइम निकालने के लिए बोल दिया तो आप इस तरीके से यहाँ पे सब ले लोगे यहाँ से और सिंपल ही निकाल लोगे। यहाँ पे ये 1% से ये 2 0 कट गए। ठीक है, 2 0 कट गए, क्योंकि ये प्रतिशत यहाँ से हटता तो बटे में 100 लगता। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब वो 100 लगता तो उससे ये कट जाता, 2 0 से 2 0 कट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट काट लिया। अब यहाँ पे क्या हो, ये 1 0 है, तो इस 1 0 से क्या होगा, ये 1 0 कट जाएगा। क्लियर। अब इधर है T और इधर है 20, इसका मतलब T20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो T20 मतलब T मतलब समय कितना है 20 वर्षों में कोई राशि 3 गुना हो जाएगी, किस दर से, 10% की दर से। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो पूछे वो निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, जो पूछ लिया आपसे वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरीके से प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हमसे हल करेंगे, और कठिनाई कितनी भी आए उसको हटा के ही रहेंगे। ठीक है, कठिनाइयों से जितना लड़ेंगे उतना कठिनाई दूर हटेगी और उतने सवाल अपने लिए बहुत सरल बन जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष मतलब मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड से मैथ्स क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में ये फिर अगला टाइप है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, और टाइप 5 3 हो जाएगा, टाइप 3। ठीक है, तीसरा टाइप होगा, और इसमें ये रहेगा कि पहले 3 वर्षों का कोई राशि 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तथा 5 वर्षों में इतना गुना हो जाती है। मतलब सिर्फ 2 बार एक ही कहानी दोहराई हुई रहेगी। ठीक है, पहले कम वर्ष का रहेगा फिर ज्यादा वर्ष का रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न मेरे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितना अंतर है उन दोनों में वो अंतर निकालना है, तो आपको सीधे सीधे ब्याज मिलेगा। ठीक है, सीधे सीधे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे
कोई राशि का मतलब होता है कितना, जो भी से x मानो x, 100 मानो तो 100, ठीक है। डी भी नहीं है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 100 मानने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट अलग टाइप से निकालेंगे। तो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में 4800 रुपए होती है, ठीक है, 4800 रुपए होती है। कोई राशि 3 वर्ष में 800, ये 4800 रुपए होती है, हो जाती है, तथा 5 वर्ष में 5600, 5600 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो वह राशि बताओ, तो वह राशि क्या है, मूलधन क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 वर्षों में इतना गुना, ठीक है, 3 वर्षों में इतना होगा, मतलब ब्याज ही बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ने की वजह से तो उसे बढ़ोतरी हो रही है इसमें, ठीक है। मानो ब्याज नहीं बढ़ा तो कैसे बढ़ोतरी होती है। तो अपन इन दोनों में 5 वर्ष का, देखो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 5600 रुपए, ठीक है, 5600 रुपए है। उसके बाद 3 वर्ष का कितना है, इतना है, और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 4800, 4800 ये है, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला लिख लिया, उसके बाद में पहला वाला छोटा है, ठीक, ये दोनों लिख लिया। अब निकालेंगे यहाँ पे, इसमें 5 में से 3 गया, माइनस करो तो 2 वर्ष, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका है 2 वर्ष, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 में से 0 का 0, 0 में से 0 गया, ये 0, 16 में से 8 गया, तो कितना होगा 8, ठीक है। और ये यहाँ पे से 4 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0। तो इस तरीके से इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब इससे 1 वर्ष का निकालेंगे, यहाँ पे काट लेंगे 2 से इसको, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 6 8, ठीक है, और ये 2 0, तो इस तरीके से पूरा कट गया, ये आया। मतलब जो 1 वर्ष का आपका आया, ठीक है, 1 वर्ष का वो कितना है 400 रुपए, 1 वर्ष का 400 रुपए, ठीक है। तो ये है 1 वर्ष का 400 रुपए। तो अपना से कि यहाँ पे मिश्रधन 3 वर्ष का दिया है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के और इसमें से 4800 में से घटा देंगे तो क्या होगा, अपने को मूलधन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो अब यहाँ पे 1 वर्ष का इतना है, तो 3 वर्ष का इतना होगा, 3 वर्ष, तो 3 का इसमें गुना कर दे, 3 का इसमें भी गुना कर दे, 312, मतलब 1200 रुपए, ठीक है। तो 1200 रुपए ये ब्याज है, क्या है, ब्याज ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200 रुपए। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 4800 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन निकालना है, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन बराबर मिश्रधन में से ब्याज को माइनस करो, ठीक है। तो मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है, मिश्रधन माइनस क्या होता है, ब्याज, ये। तो मिश्रधन कितना है 4800, 4800, और ब्याज कितना है 1200 रुपए, तो यहाँ पे 1200 रुपए, ठीक है। घटा लो इसको, तो आपको आ जाएगा मूलधन, यहाँ पे मिल जाएगा, ये राशि आपको मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे कितना है, ये 2 0 है, 2 0 है, 2 0 लगा दो, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 4 में से 1 3, तो यहाँ पे आपका जो मूलधन आया कितना है 3600 रुपए, आपका ये आंसर है। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो क्लियर है, इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। बस इन दोनों का अंतर निकालो, तो इन दोनों में जितना अंतर है उतने वर्ष का आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे 3 वर्षों का मिश्रधन इतना है, तो यहाँ पे से कि जितने भी वर्ष का आएगा, मान लीजिए 2 वर्ष का आया था, तो यहाँ पे काटने के बाद में फिर ये 1 वर्ष का निकाला, 1 वर्ष का निकालने के बाद यहाँ जितने का हो उतने का यहाँ निकाल लेना। यहाँ 3 का है, तो यहाँ पे एक इस पूरे में 3 का गुणा करके 3 वर्ष का ब्याज आएगा, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। यदि यहाँ पे 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का निकाल देना, 4 का दोनों तरफ गुणा कर देना, 4 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से ये हुआ, और ये आपका मूलधन आ गया, ठीक है। मूलधन मिश्रधन में से ये ब्याज को अपन माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है, मूलधन आता है, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, आपका ये टाइप कंप्लीट हुआ, कौन सा, तीसरा वाला टाइप। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और लास्ट में से कि वीडियो पूरा से भी 1-2 बार से आप अच्छी तरीके से देखें, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।